तो हम लोग कर रहे थे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। हमने पहला किंगडम क्या किया, मोनेरा। दूसरा किंगडम हमने क्या किया, प्रोटिस्टा। तीसरा किंगडम क्या किया, फंजाई। और चौथा किंगडम क्या करना चाहिए, प्लांटी। और पांचवा, तो ये जो चौथा और पांचवा किंगडम है जिसका नाम आपने बताया प्लांटी और एनिमेलिया, ये किंगडम अपने आप में बहुत बड़े किंगडम है। तो ये किंगडम के रूप में पढ़ेंगे तो, पर एक्चुअली पूरा पूरा चैप्टर है एनसीईआरटी में। चैप्टर नंबर 3 का नाम है किंगडम प्लांटी और चैप्टर नंबर 4 का नाम है किंगडम एनिमेलिया। ठीक है ना, तो पूरा पूरा हमें चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। तो मैं इसके जो जनरल फीचर, आपके एनसीईआरटी ने क्या किया है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन यानी चैप्टर नंबर 2 जो हम पढ़ रहे हैं उसमें थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दिया कि प्लांट में ये खूबी होगी, और फिर उसका चैप्टर अलग कर दिया है। तो हम लोग उसी चैप्टर में उसकी खूबियां पढ़ेंगे, यहाँ नहीं पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम आपको पढ़ाएंगे सीधे क्या, वायरस। अच्छा, एक साइंटिस्ट थे विटेकर, विटेकर ने की कुछ ड्रॉबैक्स थे। क्या ड्रॉबैक थे पता है? सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या था? ड्रॉबैक ये था कि इन्होंने लाइकेन, वायरस, वायराइड्स, प्रियॉन्स को क्लासिफिकेशन में कोई जगह नहीं दी। कोई प्लेस नहीं दी। इन्होंने क्या किया, लाइकेन, वायरस, वेरियाइड्स, प्रियॉन्स को क्लासिफिकेशन में कोई जगह नहीं दी। उसके कई कारण थे। एक तो लाइकेन कोई एक जीव नहीं है, अगर हम इसको एल्गी में रख देते तो फंजाई वाले विरोध करते, फंजाई में रख देते तो एल्गी वाले विरोध करते। इनमें क्या दिक्कत थी, वायरस, वेरियाइड्स और प्रियॉन्स ये सब नॉन लिविंग है, नॉन सेलुलर है। अगर नॉन सेलुलर है तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में जगह नहीं दे सकते, इसलिए इन्होंने क्लासिफिकेशन में जगह नहीं दी। ठीक है ना, तो हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला टॉपिक है वायरस। वायरस, अब वायरस क्या होते हैं? वायरस एक्चुअली में नॉन लिविंग होते हैं। अगर हमसे कोई पूछे वायरस क्या है तो मैं बोलूंगा वायरस इज नॉन सेलुलर। वायरस कोई सेल नहीं है, वायरस इज नॉन सेलुलर। कभी कभी नॉन सेलुलर नहीं दिया होता है तो हम क्या करेंगे, ए सेलुलर। नॉन सेलुलर और ए सेलुलर, ठीक है। और ये केमिकली किसके बने होते हैं? केमिकली इसमें दो भाग होते हैं। केमिकली दे आर न्यूक्लियोप्रोटीन, केमिकली दे आर न्यूक्लियोप्रोटीन। न्यूक्लियो मतलब होता है न्यूक्लिक एसिड, यहां न्यूक्लियो से मतलब है न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड इसमें दो प्रकार के हो सकते हैं, या तो डीएनए और या आरएनए, पर दोनों एक साथ नहीं हो सकता, नॉट बोथ। दोनों एक साथ किसी भी वायरस में नहीं हो सकते, ठीक है ना। ये डीएनए होगा तो आरएनए नहीं, आरएनए है तो डीएनए नहीं, ठीक है ना। और इसमें प्रोटीन की कवरिंग होगी, न्यूक्लिक एसिड के साथ साथ प्रोटीन की कवरिंग होती है, प्रोटीन कवरिंग या शीथ। और इसका नाम होता है कैप्सिड, इसे बुलाते हैं कैप्सिड। प्रोटीन की कवरिंग को क्या बोलते हैं, कैप्सिड। और कैप्सिड मिला छोटी छोटी यूनिट से मिलकर बना होता है। इन यूनिट को बोलते हैं, इनकी यूनिट को, जैसे हमारी बॉडी की यूनिट सेल है वैसे इनकी यूनिट को कैप्सोमियर कहते हैं। इनकी यूनिट्स को कैप्सोमियर कहते हैं। और कैप्सोमियर का दो शेप हो सकता है, या तो ये पॉलीहेड्रल हो सकता है और या तो ये हेलिकल हो सकता है। समझ आई बात? तो वायरस नॉन सेलुलर है कि सेलुलर? हाँ, नॉन सेलुलर का दूसरा नाम ए सेलुलर। और वायरस जो होता है इसको केमिकली किस नाम से बुलाएंगे, दो, एक न्यूक्लियो और एक प्रोटीन, यानी इसको बुलाएंगे कंटिन्यूअसली न्यूक्लियो प्रोटीन। इसमें एक हिस्सा होगा न्यूक्लिक एसिड, दूसरा हिस्सा होगा प्रोटीन। प्रोटीन बाहर की कवरिंग बनाता है और
न्यूक्लिक एसिड अंदर रहता है। अगर हम एक रफ आइडिया दें आपको तो कुछ इस तरीके का ये दिखाई पड़ेगा। बाहर की तरफ है ये कैप्सिड, बाहर है ये कैप्सिड जो कि प्रोटीन का बना हुआ है। अंदर होता है जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल या तो डीएनए होगा और या तो आरएनए होगा, ठीक है ना। अंदर है न्यूक्लिक एसिड या डीएनए या आरएनए। इंपॉर्टेंट बात यह है ये इसका सुरक्षा देता है, तो ये सीथ बनाता है, सीथ कवरिंग। और ये जो होता है ये इन्फेक्शन पहुंचाता है, तो ये इन्फेक्टिव पार्ट होता है। बताओ इन्फेक्टिव पार्ट कौन सा होता है? वायरस का इन्फेक्टिव पार्ट कौन सा होता है? न्यूक्लिक एसिड। बताओ ये तो केवल इसकी सुरक्षा दे रहा है, ये वायरस को सुरक्षा दे रहा है। एक्चुअली में जो घाटा पहुंचाएगा, दूसरे को नुकसान पहुंचाएगा, वो ये है। और वायरस होता है 100% पैरासाइट, 100% पैरासाइट। वायरस इज ऑब्लिगेट पैरासाइट। यानी 100% पैरासाइट, मतलब जिस पर भी जाएगा उसको नुकसान पहुंचाएगा ही पहुंचाएगा। एग्जाम्पल अभी आपको पता ही होगा, कोविड, कोरोना वायरस जो था, कोविड वायरस जिसके अंदर भी प्रवेश किया उसको नुकसान पहुंचाया ही पहुंचाया, चाहे कुछ भी हो गया, कम या ज्यादा, ठीक है। इतनी बात क्लियर? अब देखिए जो वायरस होता है, वायरस का जेनेटिक मटेरियल, वायरस का जेनेटिक मटेरियल डीएनए या आरएनए होता है। अगर मेनली पूछा जाए तो मेनली आरएनए होता है, मेनली आरएनए होता है, ध्यान दीजिएगा। क्या होता है? मेनली आरएनए होता है, याद रखिएगा। और इसीलिए इनका लाइफ स्पैन कम, इनका लाइफ स्पैन कम होता है, क्योंकि आरएनए स्टेबल नहीं है, आरएनए अनस्टेबल है, तो लाइफ स्पैन कम और इवोल्यूशन रेट ज्यादा। एंड इवोल्यूशन रेट ज्यादा। और ये आपकी जेनेटिक्स की लाइन है। वायरस जल्दी इवॉल्व होगा कि हम लोग जल्दी इवॉल्व हुए? वायरस आपने देखा तो था, कोरोना वायरस जब आया तो आया था किसी और फॉर्म में, कुछ ही दिन बाद नया वेरिएंट, कुछ ही दिन बाद इवॉल्व हो गया नया वेरिएंट, कुछ दिन बाद बीटा, कुछ दिन बाद डेल्टा, कुछ दिन बाद गामा, ऐसे पता नहीं कितने एक्सी वेरिएंट है ना, बहुत सारे वेरिएंट। अभी उसके इतने कम दौरान में आप देखो कितने वेरिएंट आपको सुनने को मिले। कोई खतरनाक वेरिएंट था तो कोई माइल्ड वेरिएंट था, ठीक है ना। वेव 2 में खतरनाक वेरिएंट आया था, है ना। तो कहने का मतलब है लाइफ स्पैन भले ही छोटा है लेकिन इवोल्यूशन रेट फास्ट है। वायरस जो प्लांट को नुकसान पहुंचाते हैं, जो प्लांट्स को इन्फेक्ट करते हैं, वायरस जो प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं, उनका जेनेटिक मटेरियल, उनका जेनेटिक मटेरियल मोस्टली आरएनए होता है। मोस्टली सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है। लेकिन वायरस, ये सब एनसीईआरटी की लाइन है, जो एनिमल्स को नुकसान पहुंचाते हैं, जो एनिमल्स को नुकसान पहुंचाते हैं, उनका जेनेटिक मटेरियल क्या होगा? उनका जेनेटिक मटेरियल क्या होगा तो मैं बताता हूं, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए को छोड़कर सभी। अब सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए को छोड़ दो तो क्या हो सकता है? अब बचा क्या क्या? सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। ये एनसीईआरटी की लाइन है, इंपॉर्टेंट।
सबसे कॉमन डिजीज जो आपको हुई है, कॉमन डिजीज ऑफ वायरस, कॉमन डिजीज ऑफ वायरस इज कॉमन कोल्ड, नाम ही है कॉमन कोल्ड, या आप इसी को बोलते हैं फ्लू, कॉमन कोल्ड या फ्लू, ये सबसे कॉमन डिजीज है और हम सबको जरूर हुआ होगा अपनी लाइफ टाइम में। क्वेश्चन आया हुआ है सबसे कॉमन रोग बताओ ये। इतनी बातें क्लियर हो गई? तो जो प्लांट को इन्फेक्ट करेंगे उनका जेनेटिक मटेरियल होता है सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, और जो एनिमल को करेंगे उनका होगा सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए को छोड़कर सभी। वायरस is not truly living. Virus is not truly वायरस, इसको ऐसे मत लिखो, वायरस जब लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी से बाहर रहता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे कोरोना वायरस की कल्पना करें, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी से बाहर रहता है, तो वायरस जब लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी से बाहर रहता है तो इसे नॉन लिविंग कंसीडर करते हैं, इसे नॉन लिविंग कंसीडर किया जाता है। इसे नॉन लिविंग कंसीडर किया जाता है, ठीक है ना। और इस समय ये क्या बना लेता है, एट दिस टाइम इट फॉर्म्स इनर्ट क्रिस्टल्स। आपने सुना होगा शरीर के बाहर क्रिस्टलाइज हो जाता है, सुना है? इनर्ट क्रिस्टल यानी निष्क्रिय क्रिस्टल के रूप में प्रेजेंट होता है, क्रिस्टलाइज हो जाता है, क्रिस्टलाइज, ठीक है ना। तो हम इसे क्या कंसीडर करेंगे, नॉन लिविंग की लिविंग। लेकिन अब जरा सोचो, जैसे ही किसी लिविंग बॉडी के संपर्क में आता है, जैसे ही लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में प्रवेश करता है, तो इसको ऐसा क्या मिल जाता है, देखो, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में एंटर करता है तो इनके एंजाइम को उपयोग करके, किनके एंजाइम के, लिविंग ऑर्गेनिज्म के, हमारे एंजाइम को, मान लो हमारे अंदर आया तो हमारे एंजाइम को उपयोग करके, तो इनके एंजाइम्स का उपयोग करके इनके एंजाइम्स का यूज करके अब अपनी मशीनरी को चलाएगा, अपनी मशीनरी को चलाएगा, मतलब अपने आप को जनसंख्या बढ़ाएगा, अपनी जनसंख्या बढ़ाएगा, अपना मेटाबॉलिज्म करेगा, अपनी ग्रोथ करेगा, अपना डेवलपमेंट करेगा, अपना इवोल्यूशन करेगा। अब बताओ, हमारे शरीर में आने के बाद ये लिविंग की तरह बिहेव करने लगा, ठीक है ना। एंजाइम्स का उपयोग करके अपना नंबर बढ़ाने लगता है, बढ़ाने लगता है, जिससे होस्ट धीरे धीरे कमजोर हो जाता है। हम लोग होस्ट कहलाएंगे ना, ये पैरासाइट है तो हम लोग क्या कहलाएंगे, जिससे होस्ट वीक होकर डेड हो सकता है, डेड हो सकता है, पहले कमजोर होगा और फिर डेड होगा। कोरोना वायरस में या तो काफी कमजोर कर दे रहा था या तो सीधे डेथ कॉज कर दे रहा था, है ना, या और भी है जैसे। तो जैसे ही लिविंग बॉडी में एंटर करेगा तो हमारे एंजाइम्स का उपयोग करके क्या करेगा, अपने नंबर्स को बढ़ा लेगा,
अपने नंबर्स को बढ़ा लेगा, राइट। इतनी बात क्लियर हो गई। अब बताओ इस समय क्या करेगा, अपना नंबर बढ़ा रहा है तो कैसे कैसे बढ़ाएगा, इस समय क्या करेगा, हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में जब है तो क्या करेगा, इस समय ये करेगा वायरस के रिस्पेक्ट पे सोचिए, वायरस के रिस्पेक्ट पे जरा सोचिए, वायरस के रिस्पेक्ट पे सोचिए जरा, वायरस का क्या हो रहा है, ग्रोथ होगा, और क्या होगा, डेवलपमेंट हो रहा है, और क्या हो रहा है, रिप्रोडक्शन हो रहा है, और क्या करेगा, मेटाबॉलिज्म चला रहा है। तो आप बताओ ये सब किसकी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग्स। तो इसका मतलब जब होस्ट में रहता है या जब होस्ट के शरीर में होता है, देन कंसीडर एज लिविंग्स। अब क्या कंसीडर करेंगे, लिविंग। इतनी बातें क्लियर, यानी हम इसे कह सकते हैं कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। कंसीडर एज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन नॉन लिविंग एंड लिविंग। पहले लिखना नॉन लिविंग, फिर लिखना लिविंग। तो ये कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग्स। शरीर के अंदर लिविंग, शरीर के बाहर नॉन लिविंग, क्योंकि अंदर ये लिविंग्स की प्रॉपर्टी शो कर रहा है, बाहर ये नॉन लिविंग्स की प्रॉपर्टी शो कर रहा है। ना ग्रोथ कर रहा है, ना डेवलपमेंट कर रहा है, ना इवोल्यूशन कर रहा है, कुछ भी कंसीडर नहीं कर रहा है। कितनी बातें क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। जो वायरस होते हैं, वायरस बैक्टीरिया से, एक्चुअली वायरस का मतलब क्या निकलता है, वायरस जो होते हैं, वायरस का मतलब क्या होता है, वायरस टर्म मींस वेनोम, वेनोम यानी जहर और पॉइजनस फ्लूइड। वायरस का मतलब निकलता है या तो वेनोम और या तो पॉइजनस फ्लूइड, ठीक है ना। और ये बात किसने बताई थी, ये बात बताया था जिसने वायरस को डिस्कवर किया था, पहली बार वायरस को डिस्कवर किया था डिमिट्री इवानोव्स्की, ठीक है ना। गिवन बाई टर्म, इसके वायरस टर्म जो था जिसका मीन्स निकलता है ये, गिवन बाई डिमिट्री इवानोव्स्की, डिमिट्री इवानोव्स्की, ठीक है ना। इसमें ए नहीं आएगा शायद, डिमिट्री इवानोव्स्की, ठीक है। और ये इन्हीं को बोला जाता है फादर ऑफ वायरोलॉजी। फर्स्ट डिस्कवर्ड, इन्होंने पहली बार डिस्कवर किया था टीएमवी वायरस। टीएमवी सुना है, टोबैको मोजैक वायरस, सुना होगा शायद, टोबैको मोजैक वायरस, ठीक है ना, टोबैको मोजैक वायरस।
तंबाकू में रोग होता है। क्लियर? बीजर नेक ने क्या किया, इन्होंने बताया कि जब हम टोबैको में जिसमें टीएमवी का इन्फेक्शन है, अगर हम टीएमवी इन्फेक्टेड प्लांट के एक्सट्रैक्ट यानी अर्क को अर्क समझते हो ना आप, उसका जूस निकाल लिया जाए, अर्क को हेल्दी पौधे के टच में लाते हैं, हेल्दी प्लांट्स के कांटेक्ट में लाते हैं, तब ये उसे भी इन्फेक्ट कर देता है, उसे भी इन्फेक्ट कर देता है, उसे भी इन्फेक्ट कर देता है। उसे भी इन्फेक्ट कर देता है, ठीक है ना, तब उसे भी इन्फेक्ट कर देगा। अगर उसे भी इन्फेक्ट कर देगा, इससे क्या पता चलता है, इन्होंने एक वर्ड बोला, इन्होंने बोला कंटेजियम वाइबम फ्लूडम। इसका क्या निकलता है अर्थ, ये दूसरी भाषा में लिया गया था, इसका इंग्लिश भाषा में ये अर्थ निकलता है, कंटेजियस मतलब इन्फेक्टियस, पॉइजनस, वेनोम का मतलब, वाइबम मतलब वेनोम, कंटेजियम का मतलब इन्फेक्टियस, और फ्लूडम का मतलब समझ में आ रहा होगा, फ्लूड। इन्होंने कहा वायरस में क्या होता है, पॉइजनस फ्लूड होता है, उसी की वजह से इन्फेक्शन फैलता है, एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में। ये वर्ड इन्होंने ही क्लियर किया था। किसने बोला था, कंटेजियम वाइबम फ्लूडम, जिसका अर्थ निकलता है इन्फेक्टियस पॉइजनस फ्लूड, यानी वायरस में एक ऐसा फ्लूड होता है जो इन्फेक्शन पहुंचाएगा। किसने बोला था, बीजर ने। और इसको आप लिविंग भी बोल सकते थे, कंटेजियस लिविंग फ्लूड, दोनों बातें सही हैं। कंटेजियस पॉइजनस फ्लूड, सॉरी इन्फेक्टियस पॉइजनस फ्लूड या इन्फेक्टियस लिविंग फ्लूड, दोनों तरीके से बुला सकते हैं। एक साइंटिस्ट थे स्टैनले, (1935) में इन्होंने क्या किया, फर्स्ट क्रिस्टलाइज्ड टीएमवी वायरस, पहली बार क्रिस्टलाइज किया, और ये बताया कि इनके क्रिस्टल्स जो होते हैं ना, मोस्टली प्रोटीन के बने होते हैं, और वो बात हमें पता है, एंड टोल्ड दैट crystals are made up of largely protein, ज्यादातर, या लार्जली का मतलब है ज्यादातर, लार्ज अमाउंट में प्रोटीन के बने होते हैं। इनके क्रिस्टल लार्ज अमाउंट में प्रोटीन के बने होते हैं।
और ये भी बताया कि शरीर के बाहर ये क्रिस्टलाइज हो जाते हैं, ये बात तो हमें पहले ही बता दी है, शरीर के बाहर क्या हो जाते हैं, क्रिस्टलाइज्ड। शरीर के बाहर क्रिस्टलाइज हो जाते हैं। तो स्टैनले ने पहली बार क्रिस्टलाइज किया था टीएमबी को, और ये बताया कि क्रिस्टल इसके बने होते हैं लार्जली प्रोटीन के, यानी कि बहुत ज्यादातर प्रोटीन के बने होते हैं। और ये भी बताया था शरीर के बाहर क्रिस्टलाइज किया जा सकता है, वो बात मैं पहले ही बता चुका हूं, ये बात मैं आपको पहले ही क्लियर करा चुका हूं, राइट। अब आगे बढ़े। वायरस बैक्टीरिया से छोटे होते हैं, ये बात कैसे पता चली, वायरस बैक्टीरिया से छोटे होते हैं, ये बात कैसे पता चलेगी। क्या किया गया, वायरस बैक्टीरिया के फिल्टर से बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर लिया गया, यानी बैक्टीरिया को जैसे छानते हैं और उससे वायरस को छान के देखा गया। अगर वायरस छोटे हैं बैक्टीरिया से तो छन जाने चाहिए, और अगर बड़े हैं तो नहीं छनने चाहिए। तो क्या किया गया, इसका आंसर ये है, वायरस वर फिल्टर्ड बाय बैक्टीरियल प्रूफ। ठीक है ना, वायरस वर फिल्टर्ड बाय बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर। तो क्या हुआ, वायरस छन गए, वायरस छन गए। रिजल्ट, इसका कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन ये निकला कि दे आर स्मॉलर, दे आर स्मॉलर देन बैक्टीरिया। एक वायरस होते हैं बैक्टीरियोफेज, जेनेटिक्स में भी आएगा, कई जगह आएगा। बैक्टीरियोफेज को बोलते हैं बैक्टीरियल वायरस, बैक्टीरियल वायरस, बैक्टीरियोफेज या बैक्टीरियल वायरस। ये किस पर अटैक करते हैं, ये अटैक करते हैं बैक्टीरिया पर, ये बैक्टीरिया को नुकसान पहुंचाते हैं, तभी तो नाम पड़ा बैक्टीरियल वायरस या बैक्टीरियोफेज। ये रही इसकी कैप्सिड, ये इसके आर्म होती है, ठीक है ना। इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होगा, वो यू नो वेरी वेल। ये रही कैप्सिड, ये रहा न्यूक्लिक एसिड, ठीक है ना, इसी को बोलते हैं बैक्टीरियोफेज। ये रहा बैक्टीरियोफेज, किस पर अटैक कर रहा है, बैक्टीरिया पर। सबसे खास बात है कि इसका जेनेटिक मटेरियल मोस्टली डबल स्टैंडर्ड आरएनए होता है, सॉरी डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। कुछ एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट क्यूबी बैक्टीरियोफेज, क्यूबी बैक्टीरियोफेज को छोड़कर, क्यूबी बैक्टीरियोफेज को छोड़कर ज्यादातर जेनेटिक मटेरियल इसका होगा डबल स्टैंडर्ड डीएनए, डबल स्टैंडर्ड डीएनए। तो ऐसे वायरस जो बैक्टीरिया को नुकसान पहुंचाते हैं उन्हें बोलते हैं क्या, बैक्टीरियोफेज। जेनेटिक मटेरियल ज्यादातर क्या होगा, डबल स्टैंडर्ड डीएनए। अपवाद बताइए, क्यूबी बैक्टीरियोफेज, उसका क्या होगा, आरएनए।
तो वायरस बैक्टीरिया से छोटे हैं कि बड़े? वायरस बैक्टीरिया से छोटे होते हैं, क्योंकि जब हम बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर से वायरस को छानते हैं तो वो छन जाते हैं। अगर भाई बड़े होते तो ना छनते, छोटे हैं इसलिए छन गए। कंक्लूजन ये निकला कि दे आर स्मॉलर देन बैक्टीरिया, और इसीलिए ये बैक्टीरिया के ऊपर भी पाए जा सकते हैं और उनको नुकसान पहुंचाएंगे। नाम पड़ा बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरिया को नुकसान करने वाले वायरस, और इनका जेनेटिक मटेरियल मोस्टली डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। किसको छोड़ दें तो, क्यूबी बैक्टीरियोफेज को छोड़ दिया जाए तो, राइट। अब देखो वायरस से कौन कौन से रोग होते हैं। वायरस से एनिमल में कौन कौन से रोग होते हैं, स्पेशली हम इंसानों में होते हैं। देखो एनिमल्स स्पेशली ह्यूमन बीइंग में पोलियो होता है, सुना है? मीजल्स होता है, मम्स गलसुजा, मम्स गले में सूजन आ जाती है, मम्स, ठीक है ना। स्मॉल पॉक्स सुना है? चिकन पॉक्स, हर्पीस, HIV यानी एड्स। HIV तो वायरस का नाम है, लेकिन एड्स बोला जाए तो ज्यादा उचित रहेगा। एड्स के अलावा आपने सुना होगा हेपेटाइटिस बी, आपने सुना होगा इन्फ्लुएंजा। ये सब वायरल डिजीज है, एसेट्रा। आइए प्लांट्स में तो आपने अभी सुना था कुछ देर पहले, मोज़ेक फॉर्मेशन। बोलो, मोज़ेक फॉर्मेशन, लीफ कर्लिंग, रोलिंग, कर्ल कर जाना, रोल कर जाना, एंड लीफ येलोइंग। उसके अलावा वेन क्लियरिंग, यानी जो वेन होती है ना, क्लियर हो जाती है, बिल्कुल क्लियर दिखाई देने लगती है, जबकि क्लियर नहीं होनी चाहिए, तो वेन क्लियरिंग, ठीक है ना। स्टंटेड ग्रोथ का मतलब वृद्धि का रुकना, एसेट्रा। मोज़ेक फॉर्मेशन, लीफ कर्लिंग, रोलिंग, येलोइंग, वेन क्लियरिंग, स्टंटेड ग्रोथ, एसेट्रा, ये सब प्लांट के रोग हो गए। तो एनिमल में क्या हुआ, प्लांट में क्या हुआ, दोनों बातें हमने देख ली। वायराइड्स, ये अभी रिसेंटली खोजा गया बाय टीओ डीनर ने इसे खोजा था। टीओ डीनर कब खोजा? 1971 में। डिस्कवर्ड वायराइड्स। अच्छा, होता क्या है, अगर इसको हम बहुत सरल भाषा में बताएं तो वायराइड्स बराबर वायरस माइनस कैप्सिड। मतलब इसमें कैप्सिड नहीं होता। मतलब क्या कहते हो, ये वायरस से भी छोटे हो गए ना? बताओ भाई, वायरस से कुछ कम हो गया ना, तो ये वायरस से भी छोटे होते हैं। दे आर स्मॉलर देन वायरस, लिखा होगा एनसीईआरटी में, दे आर स्मॉलर देन वायरस। इसमें प्रोटीन की कोट नहीं है, ये प्रोटीन की कोट होती थी ना, वो नहीं होती इसमें प्रोटीन की कोट नहीं होती। देखो पहले समझ लो, लैक प्रोटीन कोट, इसमें प्रोटीन कोट नहीं होती, केवल जेनेटिक मटेरियल होता है। ओनली हैव जेनेटिक मटेरियल, अब इनका जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? इनका जेनेटिक मटेरियल होता है आरएनए ऑफ लो मॉलिक्यूलर वेट। ध्यान देना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, लो मॉलिक्यूलर वेट।
आरएनए ऑफ लो मॉलिक्यूलर वेट कि हाई मॉलिक्यूलर वेट? लो मॉलिक्यूलर वेट। और ये बता दिया ना कि ये छोटे होते हैं, हाँ, स्मॉलर देन वायरस। और इससे क्या कॉज होता है? दे कॉज पीएसटीडी। पीएसटीडी, पीएसटीडी का मतलब होता है पोटैटो स्पिंडल, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज क्या कॉज करते हैं? पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज, पढ़ते हैं पीएसटीडी। फिनिश। यानी ये वायरस से भी छोटे हैं कि बड़े? अब इसके बाद एक रिसेंट खोजा गया प्रियॉन्स। अब प्रियॉन्स देखो क्या है, अभी मॉडर्न खोजे गए हैं ये, मॉडर्न मॉडर्न मेडिसिन में, मॉडर्न मेडिसिन में कुछ इन्फेक्टियस यानी बहुत संक्रमण पहुंचाती है, संक्रमण पहुंचाने वाले को इन्फेक्टियस बोलते हैं। तो कुछ इन्फेक्टियस इर्रेगुलरली फोल्डेड प्रोटीन, इर्रेगुलरली फोल्डेड की रेगुलरली? इर्रेगुलरली फोल्डेड प्रोटीन्स खोजी गई। डिस्कवर्ड हुए। इन्हें इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें प्रियॉन्स कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें प्रियॉन्स कहते हैं। तो इरेगुलरली डिस्कवर्ड प्रोटीन खोजी गई, इन्हें प्रियॉन्स कहते हैं। तो मॉडर्न मेडिसिन में कुछ इन्फेक्टियस यानी इरेगुलरली फोल्डेड प्रोटीन्स होती है, इन्हें प्रियॉन्स कहते हैं। इन्हीं प्रोटीन को प्रियॉन्स कहते हैं जो रेगुलरली फोल्डेड है। और ये क्या कॉज करती है? इट कॉज न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। न्यूरोलॉजिकल मतलब ब्रेन संबंधित रोग, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल बताएं। बीएससी रोग होता है, बीएसई पूरा नाम है बोवीन स्पंजीफॉर्म, बोवीन स्पंजीफॉर्म इंसेफ्लोपैथी, इंसेफ्लोपैथी। इंसेफ्लॉन वन वर्ड ब्रेन के लिए आता है। इंसेफ्लोपैथी ब्रेन को पूरा स्पंजी कर देती है, तो नाम पड़ा बोविन स्पंजीफॉर्म इंसेफ्लोपैथी। और ये रोग होता है किसमें? इन कैटल, इन कैटल, कैटल को रोग होता है, चौपायों को, चौपाया बोलते हैं ना, कैटल। और इसी को मैड काउ डिजीज भी बोलते हैं। और मैड काउ डिजीज, काऊ पागल हो जाती है, तो नाम पड़ा मैड काउ डिजीज, कॉमनली नोन एज मैड काउ डिजीज। इसी का एक वेरिएंट है जो हमारे अंदर पाया जाता है, इसी का एनालॉग है। एनालॉग समझते हो ना आप? मिलते जुलते है ना, इसी का एक एनालॉग है, एनालोगस टू बीएससी। इज, उसका कोई नाम होगा, इज क्रूज जैकब डिजीज। बताओ कौन सी डिजीज एनालोगस है इसके? क्रूज जैकब डिजीज। और ये किस में होती है? इन ह्यूमन, ह्यूमन में होती है, इन ह्यूमन बीइंग, ठीक है ना। क्रूज जैकब डिजीज जिसने खोजी उसी के नाम पे दे दिया गया, और ये ह्यूमन में होती है, सेम इसी का एनालोगस है। मतलब इसमें भी पागलपन है और ये सब चीजें आएंगी, यानी न्यूरोलॉजिकल समस्याएं क्रिएट कर देगा। अब एक लास्ट बचा था, याद करो। वायरस हो गया, विरियोइड्स हो गए, ठीक है ना, प्रियॉन्स हो गए, कौन सा बचा? लाइकेन बचा। तो लाइकेन में क्या खास बात होती है?
लाइकेन एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, लाइकेन एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। सिम्बायोटिक समझते हो आप? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है? एक को फायदा हो कि दोनों को फायदा हो? दोनों को फायदा हो, यानी ये प्लस प्लस इंटरेक्शन है। प्लस प्लस का मतलब दो स्पीसीज में दोनों को फायदा होगा। दोनों को फायदा होगी, एक को फायदा हो, दोनों को फायदा हो। तो यहां दो कौन? दिस इज द एसोसिएशन ऑफ किसका एसोसिएशन होगा? एल्गी एंड फंजाई, यानी शैवाल और कवक का एसोसिएशन होगा, राइट? और एल्गल कंपोनेंट को पता है क्या बोलते हैं? एल्गल कंपोनेंट को बोलते हैं फाइकोबायोन्ट कंपोनेंट, फाइकोबायोन्ट कंपोनेंट। फंगल कंपोनेंट को माइकोबायोन्ट कंपोनेंट बोलते हैं। फाइकोबायोन्ट और माइकोबायोन्ट कंपोनेंट, फाइकोबायोन्ट कंपोनेंट और माइकोबायोन्ट कंपोनेंट, दो तरह के कंपोनेंट होते हैं। अच्छा, इसमें एल्गी को और फंजाई को क्या प्रॉफिट? एल्गी और फंजाई को क्या प्रॉफिट? दोनों को प्रॉफिट है। एल्गी खाना बना लेती है, इसको क्या देगी? फूड। बोलो देगी? भाई एल्गी से इधर क्या जा रहा है? फूड जा रहा है। फंजाई खाना नहीं बना पाता, पर फंजाई इसे क्या देगा? मिनरल, वाटर और क्या? और शेल्टर, रहने का प्लेस, एक्सेट्रा। और ये एसोसिएशन इतना तगड़ा है कि कोई ये नहीं कह सकता कि ये दो अलग अलग जीव हैं। वो कहेगा कि ये एक ही जीव है, वो दिखेगा नहीं। दिस एसोसिएशन इज सो स्ट्रॉन्ग, दिस एसोसिएशन that one cannot consider it two separate ऑर्गेनिज्म। उसे देख के लगेगा नहीं कि ये दो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स जुड़े हुए हैं। इतना स्ट्रॉन्ग ये कोऑर्डिनेशन है, किसमें लगेगा ही नहीं कि दो अलग अलग जीव के जुड़ने से लाइकेन बना है। आपको लगेगा कि ये तो एक ही है, आप पहचान ही नहीं पाओगे कि एल्गी कौन है और फंजाई कौन है। इतना तगड़ा एसोसिएशन है कि कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि ये दो अलग अलग जीवों का वो है एसोसिएशन। कितनी बातें क्लियर? देखिए, lichen is very good एयर पोल्यूशन इंडिकेटर। एयर पोल्यूशन इंडिकेटर है, बहुत अच्छा एयर पोल्यूशन इंडिकेटर। इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि लाइकेन जो होता है ना, पोल्यूशन में ग्रो नहीं कर पाता। तो हम ये कुछ रिलेशन लिख सकते हैं कि पोल्यूशन ज्यादा तो लाइकेन की संख्या कम, ठीक है ना? ये पोल्यूटेड एरिया में ग्रो नहीं कर पाता, पोल्यूटेड एरिया में ग्रो नहीं कर पाता है। और आपको पता है स्पेशली ये एयर में किसको डिटेक्ट करता है?
ये एयर में स्पेशली SO2 को डिटेक्ट करता है। मतलब SO2 ज्यादा तो क्या कम होंगे, लाइकेन। SO2 ज्यादा तो लाइकेन कम, SO2 कम तो लाइकेन ज्यादा। स्पेशली SO2 पोल्यूशन इंडिकेटर है। वैसे तो एयर कह सकते हो, लेकिन फिर भी एयर में भी कौन सा गैस, SO2 पूछा गया है। देखिए एनसीईआरटी से 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में किसने, विटेकर ने किसी को मेंशन नहीं किया। किसको किसको मेंशन नहीं किया, लाइकेन और कुछ ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म को। वायरस तो सेलुलर था ना, उसको तो उन्होंने मेंशन नहीं किया, चलो ठीक है। क्यों नहीं मेंशन किया, क्योंकि वो दो अलग अलग जीवों से मिलकर बना था, एल्गी और फंजाई। अगर एल्गी में रखते फंजाई वाले विरोध करते, फंजाई में रखते एल्गी वाले विरोध करते। कहां रखे, आप होते तो कहां रखते, आप भी कहीं नहीं रख सकते थे। फिर दूसरा, इन्होंने कुछ नॉन सेलुलर या ए सेलुलर, नॉन सेलुलर को ए सेलुलर बोला था ना, जैसे वायरस, विरियोइड्स और प्रियॉन्स, इनको भी कोई जगह नहीं दी थी। ठीक है ना, तो इनको यहां डिस्कस किया जा रहा है। क्या बोला जा रहा है, ऑल ऑफ अस सफर्ड इल इफेक्ट ऑफ कॉमन कोल्ड। हम सबको कॉमन कोल्ड का बुरा प्रभाव कभी ना कभी हुआ होगा, जिसको फ्लू कहते हैं। What effect the virus can have on us, बोलते हैं ये कुछ और नहीं, वायरस की वजह से हुआ है, और हम में से ऐसा कोई नहीं है जिसको वायरल इन्फेक्शन कभी हुआ ना हो, राइट। इवन इफ वी डू नॉट एसोसिएट विथ कंडीशन, बोलते कभी ये कंडीशन नहीं भी हुई होगी ना, तब भी आपके अंदर वायरस कभी ना कभी आया होगा, भले आपको रोग नहीं दिखा होगा। क्योंकि बहुत सारी रोग हमें होते नहीं है, वो हमारे अंदर वायरस गया, हमारी बॉडी ने खुद ही किल कर लिया। और ये क्षमता को बोलते हैं इम्यून सिस्टम। बताइए, हमारी बॉडी में प्रतिरोधक क्षमता है, रोगों से लड़ने की क्षमता है। वायरस आया होगा और उसे किल कर दिया गया होगा। वायरस को कोई जगह नहीं मिली क्लासिफिकेशन में, क्योंकि ये कैसे हैं, दे आर कंसिडर एज, कैसे कंसिडर किए जाते हैं, दे आर नॉट कंसिडर एज ट्रूली लिविंग। इनको ट्रूली लिविंग नहीं बोलते। ये देखो, अगर हम इनको ट्रूली लिविंग बोलना चाहते हैं इन ऑर्गेनिज्म को, तो इनके पास क्या होना चाहिए, सेल, जो कि है नहीं। मैंने बोला था नॉन सेलुलर है या ए सेलुलर है, ठीक है, इनके पास सेल नहीं है। वायरस को इसीलिए क्या बोला जाए, नॉन सेलुलर बोला जाएगा, ठीक है। और उसके बाद बोला गया आर कैरेक्टराइज्ड बाय इनर्ट क्रिस्टल स्ट्रक्चर। बताओ इसमें क्या हो जाता है, इनर्ट क्रिस्टल बन जाते हैं, इनर्ट क्रिस्टल स्ट्रक्चर, ठीक है ना। इनर्ट क्रिस्टल स्ट्रक्चर कब बनते हैं, आउटसाइड द लिविंग सेल कि इनसाइड द लिविंग सेल, आउटसाइड द लिविंग सेल, राइट। ये टोबैको मोज़ेक वायरस ऐसा दिखता है, इसका जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है, ज्यादातर का क्या होता है, आरएनए। ये देखो बैक्टीरियोफेज ऐसा दिखता है, बिल्कुल टैडपोल लाइक दिखता है, टैडपोल लाइक। देखो उसके पैर जैसे दिख रहे हैं, पैर है नहीं हालांकि, लेकिन बताया गया पहला हेड, फिर कॉलर, फिर सीथ और फिर ये टेल, टेल फाइबर, ठीक है। बैक्टीरियोफेज टीएमबी। अब देखिए क्या बोल रहा है, एक बार अगर ये हमारी सेल में चले गए, एक बार हमारी सेल में अगर ये चले गए तो क्या करेंगे, वंस दे इन्फेक्ट द सेल दे टेक ओवर द मशीनरी ऑफ होस्ट। मतलब हमारी कोशिका में प्रवेश करने के बाद हमारे ही सेल को टेक ओवर कर लेंगे, यानी सेल हमारी, सब कुछ हमारा है ना, लेकिन कब्जा इनका हो गया, कब्जा इनका हो गया। और इसीलिए अब ये होस्ट सेल में रेप्लिकेट करेंगे, यानी अपनी संख्या बढ़ाएंगे। ये देखो लिखा है देम सेल, और किल कर देंगे हम ही को, हमारे ही घर में, हमारी ही कोशिका में, हमारी ही चीजें उपयोग करके हम ही को किल करेंगे। यानी एक, मैं तो कहता हूं ना, हमारे कॉलेज में पढ़ाया जाता था, मेडिकल कॉलेज में, कि इसको बोलते थे हाईजैकर ऑफ द सेल। सेल को हाईजैक कर लिया। हाईजैकर क्या करता है, आपकी ही चीजों को, आपकी ही कार में आपको हाईजैक कर लिया, आपका ही पेट्रोल, आपका ही गाड़ी, चला भी आप ही रहे हो, लेकिन किसके अनुसार, हाईजैकर के अनुसार, है ना। इसलिए हाईजैक कर लेता है सेल को। वुड यू कॉल द वायरस लिविंग और नॉन लिविंग, बोलते हैं वायरस को लिविंग बोलेंगे कि नॉन लिविंग, तो दोनों, दोनों बोलेंगे। शरीर के अंदर, शरीर के बाहर। वायरस का अर्थ क्या निकला था, वेनोम या पॉइजनस फ्लूइड, ठीक है ना। डिमिट्री इवानोवस्की ने
इसको रिकॉग्नाइज किया था और बताया कि ये माइक्रोब्स जो होता है ये कॉज करता है मोज़ेक डिजीज। कहां पे कॉज किया था? यानी टीएमबी को पहली बार इन्होंने डिस्कवर किया, इसीलिए इनको फादर ऑफ वायरोलॉजी भी बोलते हैं। ये पाया गया कि ये छोटे होते हैं किसकी तुलना में? बैक्टीरिया, बिकॉज दे पास्ड थ्रू द बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर। बताओ क्या ये बात बताई थी कि बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर से छन जाते हैं, और छन जाने से ये पता चलता है कि दे आर स्मॉलर देन द बैक्टीरिया। ठीक है। बिजरनिक ने क्या किया था? बिजरनिक ने डेमो किया क्या कि उन्होंने एक इन्फेक्टेड प्लांट को ले लिया, स्टेक मतलब अर्क, उन्होंने अर्क लिया किसका? इन्फेक्टेड टोबैको मोज़ेक वायरस वाले प्लांट का, और इसका इन्फेक्शन कराया हेल्दी प्लांट में, और तब देखा कि न्यू पैथोजन वायरस आर कॉल्ड एज फ्लूड एस। इन्होंने बताया कि वो हेल्दी पौधे में भी रोग हो गया था, वहां पे वायरस इन्फेक्शन आ गए थे, तो उन्होंने नया उसका नाम दिया, बोला गया दे आर कॉल्ड द फ्लूड एस कंटेजियम वाइबम फ्लूडम। कंटेजियम वाइबम फ्लूडम इन्फेक्टियस लिविंग फ्लूड या इन्फेक्टियस पॉइजनस फ्लूड। बताया था कि नहीं? स्टैनले ने क्या किया था? 1935 में स्टैनले ने ये बताया, क्रिस्टलाइज कर लिया, क्रिस्टलाइज किया, और ये बताया कि क्रिस्टल आर मेड अप ऑफ लार्जली ऑफ प्रोटीन, ज्यादातर प्रोटीन के बने होते हैं। और ये बात हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ये शरीर के बाहर इनर्ट रहते हैं, और ये बात मैंने अलग से बताया था कि वायरस 100% पैरासाइट होते हैं। वायरस कैसे होते हैं? 100% पैरासाइट। देखो कौन सी लाइन छूटी हुई, सब कवर है, क्योंकि आप रटोगे और हम आपको स्टेप बाय स्टेप हर चीज बता देते हैं कि ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, वो ऐसे होगा। फिर लिखा हुआ है प्रोटीन, और प्रोटीन के अलावा इसमें क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल भी होता है। कह रहा है एडिशन टू प्रोटीन, प्रोटीन के अलावा वायरस में और भी होता है क्या? जेनेटिक मटेरियल। दैट कुड बी आइदर आरएनए और डीएनए। नो वायरस कंटेन बोथ आरएनए एंड डीएनए। क्या ये बात कही थी मैंने? ठीक है ना। वायरस जो होता है इसको मैंने एक नाम दिया था, क्या नाम दिया था? न्यूक्लियोप्रोटीन। न्यूक्लियोप्रोटीन। और इसका जेनेटिक मटेरियल इन्फेक्टियस होता है या इसका प्रोटीन इन्फेक्टियस होता है? जेनेटिक मटेरियल इन्फेक्टियस होता है। इन जनरल वायरस दैट इन्फेक्ट द प्लांट हैव सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। बताओ प्लांट वाले का जेनेटिक मटेरियल क्या था? एसएस आरएनए लिखा था। एसएस का मतलब होता है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। लेकिन जो एनिमल का था, यानी हम लोगों का, उसमें क्या होगा? सिंगल स्ट्रैंडेड और डबल स्ट्रैंडेड आरएनए और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। मैंने इस बात को बहुत लंबा ना खींच के सीधे बोला था, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए को छोड़कर सारे, बड़ी सरल भाषा में। बैक्टीरिया के ऊपर भी वायरस अटैक करते हैं, बैक्टीरियोफेज बोलते हैं उन्हें। लिखा है वायरस दैट इन्फेक्ट द बैक्टीरिया आर यूजुअली डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। बताओ ज्यादातर इनका डीएनए कैसा होता है? लेकिन एक अपवाद बताओ, क्यूबी बैक्टीरियोफेज, उसमें होता है आरएनए। कह रहा है प्रोटीन कोड जो होती है वो किसकी बनी होती है? उसको कहते क्या है? कैप्सिड। बनी किसकी होती है? प्रोटीन। प्रोटीन की, वो लिखा हुआ है ना। कैप्सिड किसकी बनी है? प्रोटीन की। और इनके यूनिट्स को क्या बोलते हैं? कैप्सोमियर। कैप्सोमियर सुरक्षा देता है, सुरक्षा देता है, मैंने बताया था आपको। किसको सुरक्षा देता है? न्यूक्लिक एसिड को। न्यूक्लिक एसिड को सुरक्षा देता है, राइट। न्यूक्लिक एसिड को सुरक्षा देता है। ये जो भी कैप्सोमियर होते हैं ये या तो हेलिकल होंगे और या तो पॉलीहेड्रल। चेक करो, लिखा था, ठीक है ना। और वायरस जो होते हैं ये क्या कॉज करते हैं? मम्स, यानी गले में सूजन आ जाएगी। स्मॉल पॉक्स, छोटी माता बोलते हो आप लोग, छोटा चेचक, है ना, कुछ बोलते छोटी माता आ गई, है ना। हर्पीस, उसके अलावा इन्फ्लुएंजा, एड्स, और मैंने हेपेटाइटिस बी, पोलियो वगैरह ये सब भी लिखाया है। अच्छा, प्लांट में क्या बताया था? मोज़ेक फॉर्मेशन करेगा, लीफ को रोल कर देगा, लीफ को कर्ल कर देगा, लीफ को पीला कर देगा, वेन क्लियरिंग कर देगा, पौधे की ग्रोथ रुक जाएगी, पौधे का स्टंटेड ग्रोथ होने लगेगा। ठीक है ना। ये सब लिखा था कि नहीं? लिखा है हम लोगों ने। उन्नीस सौ 71 में टीओ डीनर ने न्यू इन्फेक्टियस एजेंट खोजे। न्यू इन्फेक्टियस एजेंट जो छोटे थे, किसकी तुलना में? अच्छा, ये क्या कॉज करते थे? पीएसटीडी। पीएसटीडी का पूरा नाम पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। अच्छा, ऐसा पाया गया कि इनके पास सिर्फ और सिर्फ फ्री आरएनए था, इनके पास क्या नहीं था?
प्रोटीन का कोट यानी कैप्सिड नहीं थी। हमने सरल भाषा में लिखा था कि विरियोइड्स बराबर वायरस माइनस कैप्सिड, और इसीलिए इनका नाम पड़ा विरियोइड्स। आरएनए इनके पास जो होता है वो क्या खास बात थी? लो मॉलिक्यूलर वेट होता है। देखो फिनिश, कहीं को छूटा। प्रियॉन्स, प्रियॉन्स मॉडर्न मेडिसिन में इन्फेक्टियस न्यूरोलॉजिकल डिजीज कॉज करने वाले क्या खोजे गए? प्रोटीन ये लिखा, एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन खोजी गई, यही रोग फैलाती हैं। और ये एजेंट बिल्कुल वायरस के साइज के समान थे, इसीलिए मैंने कुछ नहीं लिखाया, मैंने साइज की कोई तुलना नहीं की, क्योंकि साइज में बिल्कुल बराबर थे, तो ना कम थे ना ज्यादा, इसलिए मैंने इसका डिस्कशन नहीं किया। एजेंट वर कॉल्ड टू बी प्रियॉन। इन तरह के प्रोटीन्स को क्या बोलते थे? प्रियॉन। द मोस्ट नोटेबल डिजीज वॉज प्रियॉन्स आर VSE, बोविन स्पॉन्जिफॉर्म इंसेफ्लोपैथी। ये देखो, कॉमनली कॉल्ड एज मैड काउ डिजीज इन कैटल। लिखा था कि नहीं लिखा था? कह रहा इसका एनालॉग वेरिएंट हमारे अंदर होता है। एनालॉग वेरिएंट का नाम क्रूज जैकब डिजीज, शॉर्ट में बोलते हैं CJD। और ये किसको होता है? हाँ, ह्यूमन बीइंग को। लाइकेन सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, मतलब सहजीवन, यानी दोनों को म्यूचुअली बेनिफिट होगा, ठीक है ना, एल्गी को भी और फंजाई को भी। एल्गल कंपोनेंट को क्या बुलाते हैं? फाइकोबायोन्ट। और फंगल कंपोनेंट को क्या बुलाया था? माइकोबायोन्ट। फाइको मतलब एल्गी, माइको मतलब फंजाई। और कह रहा है एल्गी ऑटोट्रॉफिक होती है, सही बात है, पता है, और फंजाई हेट्रोट्रॉफिक होता है, ये भी हमें पता है। एल्गी खाना बना के फंजाई को देगा, जब इसके पास खाना बनाने की क्षमता है तो ये इसको देगा। फंजाई के पास खाना बनाने की क्षमता नहीं है तो रहने का स्थान देगी, और मिनरल को एब्जॉर्ब करके देगी, और पानी एब्जॉर्ब करके देगी अपने पार्टनर, यानी फंजाई का पार्टनर एल्गी। कह रहा है ये एसोसिएशन इतना क्लोज है, ठीक है ना, कि वन कैन सॉ द लाइकेन इन द नेचर, वन वुड नेवर इमेजिन दैट दे हैड टू डिफरेंट ऑर्गेनिज्म विद इन देम। कह रहा है अगर कोई इसे देखेगा तो इतना क्लोज एसोसिएशन है, मैंने लिखा था इतना स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन है कि कोई भी इसे दो जीव समझने की गलती नहीं करेगा, वही लिखा है। कैनॉट, ये वन वुड नेवर इमेजिन that they had two different organisms within them, or lichen are the very good pollution indicator, ठीक है ना। they do not grow in polluted area, especially कौन सी गैस के लिए सेंसिटिव होते हैं? SO2। समझ में आई बात? क्लियर? और एक लाइन और लिख लो, लाइकेन ना पत्थरों पे पहली बार उगने वाले जीव हैं। लाइकेन चट्टानों पर पहली बार उगने वाले जीव है, मिट्टी बनने से पहले लाइकेन उगते थे, यानी क्या? They are pioneer of लिथोसिरी। और ब्रैकेट में इसका मतलब लिख लो, चट्टानों पर ग्रोथ करने वाले फर्स्ट ऑर्गेनिज्म, चट्टानों पर ग्रोथ करने वाले पहले जीव यही थे। चट्टानों पर ग्रोथ करने वाले पहले जीव यही थे। पहले जीवों को बोला जाता है पायनियर। चट्टानों पर ग्रोथ करने वाले पहले जीव यही थे। और इन्होंने ही चट्टानों को ब्रेक करके सॉइल का फॉर्मेशन किया। लिख लीजिए, दे कन्वर्ट द रॉक इनटू सॉइल। They convert the rock into soil. They convert the rock into soil with the help of acid. They convert the rock into soil with the help of acid. मतलब ये कुछ अम्ल निकालते हैं, इन्हीं अम्लों की मदद से क्या होता है, ये चट्टानों को मिट्टी में बदल देते हैं। तो सॉइल मेकर है कि नहीं है? सॉइल मेकर है कि नहीं है? जबकि आगे बताएंगे सॉइल बाइंडर होता है ब्रायोफाइट्स, स्पेशली मॉसेस,
ब्रायोफाइट स्पेशली मॉसेस। तो हम लोगों का ये 3 किंगडम हो गया पूरा इंक्लूडिंग वायरस। और हम लोग नेक्स्ट रन करेंगे क्या, हम लोग करेंगे किंगडम प्लांटी, काफी बड़ा है, उसमें हम लोग 5 ग्रुप पढ़ेंगे। पहला एल्गी, फिर दूसरा ब्रायोफाइटा, फिर टेरिडोफाइटा, फिर जिम्नोस्पर्म और फिर एंजियोस्पर्म। इनफैक्ट एंजियोस्पर्म तो काफी कुछ पढ़ ही चुके हैं, तो एंजियोस्पर्म में तो हम लोग ने मॉर्फोलॉजी भी पढ़ ली, एनाटॉमी पढ़ ली है ना, तो जिम्नोस्पर्म तक मेनली फोकस करना पड़ेगा, तो कल करते हैं इसके आगे, राइट।